अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदर अली। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, अपनी बात कहने का वीडियो के ज़रिए से, कि आज के हालात जो देश के अंदर चल रहे हैं, जो भारत में, हिंदुस्तान में आज हालात चल रहे हैं, मुसलमानों पर जगह जगह जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ियाँ बढ़ रही हैं, दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो देखिए, इसकी ख़ास वजह यही है कि हम मुसलमानों का भारत के अंदर नेता नहीं है। हम मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं है। हम मुसलमानों का अपनी ज़बान से कोई नेता नाम लेने भी तैयार नहीं है। अगर कोई एक इंसान खुल कर के बोल भी रहा है मुसलमानों के लिए, तो वही मुसलमान उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का एजेंट है। आखिरकार अगर वो ना बोले तो फिर भारत में कौन बोले? समझ नहीं आता कि इस भारत के अंदर फिर है कौन-सा दूजा इंसान जो बोलेगा? वही एक शख्स है जो बोल रहा है खुल कर के, जो हमारी आवाज़ बन रहा है, पर हम उसे वोट नहीं दे रहे, हम उसे ठुकरा देते हैं, इनकार कर देते हैं। हम उन पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारे वोट तो ले लेते हैं, फिर आखिर में वो कुछ नहीं बोलते, हमारा नाम लेने तैयार नहीं रहते वो लोग। आखिरकार हम कब तक अपने ज़ुल्म के ज़िम्मेदार हम खुद बनेंगे? कब तक? हम नाइंसाफ़ी के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम अपना नेता नहीं चुन रहे। हम दूसरों पर भरोसा कर के अपनी मट्टी ख़राब खुद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब खुद कर रहे हैं। आखिरकार कौन-सा दिन आएगा जब हम अपना नेता बनाएँगे? मेरे भाई, जो आज हम पर ज़ुल्म कर रहे हैं, उन ज़ालिमों को ये पता है कि इनका कोई नेता नहीं है भारत में। ये एकजुट नहीं है भारत में। ये बिखरे हुए हैं समाजवादी में, बसपा में, ये कांग्रेस में, मायावती में, अरविंद केजरीवाल में, सैकड़ों पार्टियों में ये मुसलमान बिखरा हुआ है और एक नेता इनका कोई नहीं है। जिस वक्त इनका एक नेता हो गया तो जो जुल्म कर रहे हैं जालिम लोग, खुदा की कसम वो जुल्म को अपना रोक लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि इनका नेता खड़ा हो चुका है बोलने के लिए। कोई है? कौन है बताइए? कोई भी नहीं है हमारा नेता। एक है तो हम उसको पावर नहीं दे रहे, हम उसे वोट नहीं दे रहे। आखिर हम उसे वोट दें तो वो पावर में आए, वो जो बोल रहा है फिर वो करे भी। पर आज वो बोल रहा है बगैर पावर के, पर हम उसे पावर देंगे, हम उसे वोट डालेंगे तो वो करेगा भी, इंशाल्लाह हमारी मदद भी करेगा, जुल्म को रोकेगा वो। पर हम तो उसे बीजेपी का टाइटल दे देते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, ये एजेंट है बीजेपी का। तो ये हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं मेरे भाई। क्या किसी ओवैसी साहब के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, मैं अपना खून देकर मुतमईन हूँ, गुलिस्तां में बहार आए या ना आए। तो क्या खूब बेहतरीन बात ये कही गई है। तो मेरे भाई, हमें यहीं पर सोचना पड़ेगा कि इस शख्स के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, कड़ाके की ठंड हो या तपती धूप या मुसलसल बारिश, असदुद्दीन ओवैसी आपने हक पैगाम आवाम तक पहुंचाया। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं है। ये हक बात बोलने वाला इंसान है, ये हक बात बोलता है और हक बात आवाम तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश में लगा पड़ा है और आज तक बोलता चला जा रहा है। एक वोट भी इसे नहीं मिल रहा, एक वोट भी इसे नहीं मिल रहा, पर फिर भी ये कौम के लिए बोल रहा है। बड़ी बड़ी हैरत की बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सदर साहब को बहुत कुछ दिया है, दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन सदर साहब ने अपने लिए औरों की तरह मखमल का बिस्तर नहीं चुना। बिल्कुल सही बात है। जीतने के बाद अब 83%, 83% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया, पर वो उन्होंने वोट लेकर के मखमल के बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। और उस वक्त जब मुट्ठी बराबर वोट ओवैसी साहब को मिला था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, तो जिसने भी मुट्ठी बराबर वोट दिया था, उन इंसानों का भी ओवैसी साहब ने, उन वोटरों का भी ओवैसी साहब ने शुक्रिया अदा किया था। पर अखिलेश जी ने और अखिलेश साहब ने एक लफ्ज भी मुसलमानों के लिए नहीं बोला, शुक्रिया अदा तक भी नहीं किया, 83% वोट पा करके भी। तो आप यही लगा लें अंदाज ओवैसी में और अखिलेश में क्या फ़र्क और क्या अंतर है और नेताओं में। मिल्लत के लिए महीनों घर से बाहर रहे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में खूब, लखनऊ में उन्होंने कभी कहीं वक्त काटा सभाओं के लिए, मिल्लत के लिए, अक्सर मिल्लत के लिए उन्होंने सभाएं की और उन्होंने वक्त काटा। महीनों घर से बाहर रहे, कभी धूप में रैलियां की तो कभी कीचड़ से भरी गंदी गलियों में जनसंपर्क किया, तो तभी तो कभी तेज बारिश में मिल्लत की हिमायत करते हुए तकरीरें की। बिल्कुल, हमने देखा अपनी आंखों से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जब बारिशें हो रही थी तो बड़ी तेज बारिशों में उन्होंने अपनी सभाएं की, मुसलसल सभाएं की। तपती धूपों में, कड़ाके की ठंड में उन्होंने सभाएं की, मुसलसल मुसलमानों को समझाते रहे, पर मुसलमानों की अक्ल में नहीं आ रही। वो बंदा आज भी मुसलमानों को समझा रहा है।
ہم جانتے ہیں جب پارلیمنٹ میں کوئی ہمارا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا تب آپ نے پارلیمنٹ میں ہمارے مدعوں پر چرچا کی، ہمارے لیے آواز اٹھایا، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بل پاس کیا جاتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے تو تب اس وقت پارلیمنٹ میں ایک ہی شخص سب سے پہلے بولنے والا ہے، وہ ہے اسد الدین اویسی، جو کہ کھل کر کے عوام کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ پر روز الزام لگے، اپنوں نے گالیاں دیں، آپ پر روز الزام لگے، بے شک اپنوں نے انہیں بھرپور گالیاں دیں، بی جے پی کا ایجنٹ ہے، بی جے پی کا آدمی ہے، جہاں لڑتا ہے الیکشن بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنوں نے گالیاں دیں لیکن آپ ہمت نہیں ہارے اور اپنے پیروں کے بنا چھالے دکھائے ملت کے لیے کام کرتے رہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پیروں میں چھالے پڑے، طبیعتیں خراب ہوئیں، شادیاں تھیں گھر کے اندر بیٹی کی، پر وہ اکیلے اپنی ملت کے لیے لڑتے رہے۔ میں دعا کرتا ہوں اویسی صاحب کے لیے کہ اللہ آپ کی ہمت کو اور آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے قوم کے لیے بہت محنت کی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، افسوس قوم فی الحال آپ کے قوم کے پرتی جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں قوم کو سمجھ آئے گی اور ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو فتح سے نوازے گا انشاءاللہ، ہمیں امید ہے۔ اویسی صاحب ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ، وہ ہار ماننے والے یا پیٹھ دکھانے والے یا پیچھے جانے والے نہیں ہیں، وہ لڑتے رہیں گے، مسلسل لڑتے رہیں گے، انہیں ہار ملے یا کامیابی ملے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہار سے نہ کبھی ڈرتے، نہ وہ کامیابی سے کبھی خوشی پاتے، وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ میرے قوم کے لوگ سکون سے رہیں، بھارت سکون سے رہے، بھارت میں امن و شانتی رہے، بس یہی پیغام پہنچانا تھا۔ السلام علیکم۔